हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक। मॉमीज, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे टॉपिक, एक्साइटमेंट से भरे टॉपिक के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे रोज तो मैं कहती हूँ आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम बात करेंगे समस्या के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन आज मैडम को क्या हुआ, आज मैम बोल रही हैं कि बहुत एक्साइटमेंट से भरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ बात ही ऐसी है। आज हम बात करेंगे 5th मंथ में, यानी इस मंथ को कहते हैं हनीमून पीरियड मंथ, या कई लोग तो इस मंथ को कहते हैं कि ये मंथ बहुत रिलैक्सिंग होता है, बहुत रिलैक्सफुल मंथ होता है। आखिर क्यों होता है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। मॉमीज, दरअसल 5th मंथ में शुरू हो जाती है सबसे अच्छी चीज, बेबी की मूवमेंट। जब आप फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं तो 5th मंथ यानी अबाउट 20th वीक में आपको बेबी मूवमेंट शुरू हो जाती है, और वो एक ऐसा एहसास होता है कि हम अपने बच्चे की मूवमेंट को फर्स्ट टाइम महसूस कर पा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा एहसास होता है। और अगर कहें तो इसी दौरान आपको अपने बच्चे के लिए एक फीलिंग सी आ जाती है। वैसे तो शुरुआत से ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब बच्चा आपको टच करता है ना तो ये एक फीलिंग अलग सी होती है। जब मेरी बेबी मूवमेंट फर्स्ट टाइम हुई थी, पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने बताया इसे बेबी मूवमेंट कहते हैं, ये आपकी बेबी मूव कर रहा है, तो मुझे मतलब आप यकीन मानेंगे मैं बहुत इमोशनल हो गई कि मेरे अंदर कोई जान पल रही है और मैं उसका एहसास इसको महसूस कर पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं इस मंथ को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मंथ कह रही थी। मॉमीज देखिए, इस मंथ में बहुत कंफ्यूजन होती है। कई मम्मीज को लेट होती है मूवमेंट बच्चे की महसूस, कई मम्मीज को अर्ली भी हो जाती हैं, लेकिन अबाउट 20th वीक यानी 5th मंथ में आपको मूवमेंट आ जानी चाहिए बेबी की। अब आपको पता कैसे चले कि बेबी की मूवमेंट हमें हो रही है और हमें पता ना लगे? ये मेरे साथ भी हुआ था। दरअसल आपकी नाभि के ठीक नीचे कुछ मतलब ऐसा कोई गुदगुदी कर रहा हो, या टिंगलिंग सी हो रही हो, या बबल्स टच हो रहे हो, इस तरह की मूवमेंट आपको महसूस होगी, तो आप ये सोचिए ये बेबी मूवमेंट है। एक बार डॉक्टर से भी कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन इसी को बेबी मूवमेंट कहते हैं। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा था कि ये बेबी की मूवमेंट है या क्या हो रहा है, मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है। मैं तो सीधा डॉक्टर के पास पहुंच गई थी, तो उन्होंने बोला ये आपकी बेबी की मूवमेंट है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा लेट हो रहा है, ज्यादा नहीं, यानी 1 आध हफ्ते अगर लेट हो रहा है तो कोई नहीं, लेकिन अगर ज्यादा लेट हो रहा है, बेबी मूवमेंट आपको महसूस नहीं हुई है, आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करने की जरूरत है। अपने डॉक्टर को बताइए कि अभी तक मेरी बेबी की मूवमेंट क्यों नहीं हुई है, तो वो आपको सलाह देंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी चीज होंगी वो आपको बताएंगे। अब सवाल ये उठता है कि कितनी मूवमेंट होनी चाहिए कि हमें ये पता लगे कि हमारा बच्चा हेल्दी है। देखिए, 5th मंथ से टिल लास्ट डिलीवरी तक, ड्यू डिलीवरी तक आपकी करीबन 10 से 14 मूवमेंट डेली होनी चाहिए। यानी जब बच्चे ने शुरुआत की मूवमेंट की तब से लेकर लास्ट तक आपकी 10 से 14 मूवमेंट जरूर होनी चाहिए बेबी की। वो उसकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में हमें बताता है कि यानी वो ठीक है, हमें सुन पा रहा है, हमें मतलब महसूस कर पा रहा है। अगर इससे कम हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना होगा, अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो कोई बात नहीं। दरअसल मेरे को मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, मेरी बेबी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा, मुझे जब पता लग गया था हाँ मूवमेंट हो रही है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि घबराने की कोई बात नहीं है, बेबी एक्टिव है इसीलिए इतनी मूवमेंट हो रही है, बाकी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि बेबी को कई बार स्पेस कम मिलता है तो हाथ पैर बेबी ऐसे ऐसे मारता है, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए कई बार आपको ये लगता है कि नाभि के नीचे मेरी मूवमेंट क्यों हो रही है, तो देखिए इसमें भी घबराने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में जो मूवमेंट होती है वो नाभि से नीचे शुरू होती वो ऊपर आ जाती है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा नीचे चला गया या क्या हो गया, बच्चा नीचे को है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ें ऊपर आती रहती है। और जैसे जैसे आपके मंथ्स बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आपका 3rd ट्राइमेस्टर आता रहेगा, वो मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत पता लगेगा कि ये बेबी का हाथ मार रहा है, या बेबी का सर मार रहा है, या बेबी अपना पाँव चला रहा है, तो ये चीज़ें
आपकी होंगी। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रही है तो आप डरे कि पता नहीं अंदर क्या हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बैठे हैं और बेबी बहुत तेज लात हाथ मार रहा है तो हम डर जाते हैं। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है, बेबी ऐसा करता है। जिन मम्मीज़ की सेकंड प्रेगनेंसी है वो तो ये सब चीज़ें जानती है, लेकिन जिन मम्मीज़ की फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं कि मेरी बेबी की मूवमेंट कब होगी। तो आज हमने आपको बेबी मूवमेंट से रिलेटेड हर चीज़ बताई। अगर आपको बेबी मूवमेंट 20th वीक तक नहीं हुई है, यानी 20 to 21 वीक तक नहीं हुई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर के बताए गए सभी चीज़ें अप्लाई अपने आप में आपको करनी चाहिए। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही NBT लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर।